हम सुबह से महसूस करते हैं वह कूद जो हमें जमीन पर कायम रखती है, वह कूद जो सियारों को सूरज के गिर्द घुमाती है। कशिश सकल, लेकिन यह कशिश सकल है किया। दो अजीम जहनों ने इस सवाल का सामना किया, आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने हमें सिर्फ वजाहतें ही नहीं दें, बल्कि हमें कायनात को समझने के बालकुल नए तरीके दिए। न्यूटन ने 17वीं सदी में हमें एक जबरदस्त ख्याल दिया, कायनात में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। कशिश सकल की हकूत इस बात पर मुनहसर है कि हाशिया में कितनी चीजें हैं, इनका वजन और वह कितनी दूर हैं। आइंस्टाइन ने 20वीं सदी में एक जबरदस्त छलांग लगाई। उन्होंने कहा कि कशिश सकला एक सादा कुव्वत नहीं है, बल्कि खुद मुख्तावर जगह की खमीदगी है। एक ट्राम्पोलिन पर एक बोलिंग बॉल का तस्वीर करें जो कपड़े को मोड़ रहा है। आइंस्टाइन के मुताबिक बड़े अजसाम कायनात को इसी तरह मुतासिर करते हैं। वो अजीम हस्तियों ने कायनात के बारे में हमारे नजरिए में इनकलाब बर्पा कर दिया। उनकी बसीरत कायनात के छोटे ज़रात से कर बड़े ढांचे तक हर चीज के बारे में हमारी समझ को तश्कील देती रहती है। मेरे साथ शामिल हों जब हम के शानदार कामावर कशिश सकल की ना अकाबली की दुनिया को तलाश करते हैं। हम सब ने कहानी सुनी है, न्यूटन एक नौजवान एक दरख्त से सेब गिरते हुए देखता है। ये सादा वाक़हा एक गहरे ख्याल को जन्म देता है, क्या होगा अगर ही कूत जो सेब को जमीन की तरफ खींचती है, चांद को भी जमीन के गिर्द मदार में रखती है। मेरे दोस्तों, यह न्यूटन के कानून आलमी कश का आगाज था। यह कानून हमें बताता है कि कायनात में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें, आप जमीन को खींच रहे हैं और जमीन आपको खींच रही है। इस खिंचाव की ताकत दो चीजों पर मुनहसर है। सबसे पहले, जितना ज्यादा वजन वाले जिस्म इतना ही मजबूत खिंचाव। सूरज जमीन से ज्यादा वजनी होने की वजह से ज्यादा मजबूत कशिश सकल का असर डालता है। दूसरा, अशिया जितनी करीब होंगी इतना ही मजबूत खिंचाव होगा। चांद सूरज की कशिश सकल से ज्यादा मजबूती से जमीन की कशिश सकल को महसूस करता है, हालांकि सूरज बहुत ज्यादा वजनी है। क्यों? क्योंकि चांद जमीन के बहुत करीब। न्यूटन के कानून ने नहायत खूबसूरती से वजाहत की कि सियारे सूरज के गर्द क्यों घूमते हैं, लहरें क्यों उठती और गिरती हैं, और यहां तक के सेब दरख्त से क्यों गिरा। न्यूटन का कानून सदियों तक खूबसूरती से काम करता रहा, कायनात में हमारे मुशाहिदे की तकरीबन हर चीज की वजाहत करता रहा। लेकिन आइंस्टाइन हमेशा नकलाबी मुतमईन नहीं थे। उन्होंने गहराई से देखा, खुद कशिश सकल की नोयत पर सवाल उठाया। इनका एक बुनियादी ख्याल था, क्या होगा अगर कशिश सकल खला में काम करने वाले कूत नहीं है, बल्कि खुद मुख्तावर जगह की खमीदगी है। एक ट्राम्पोलिन का दोबारा तस्वुर करें। अगर आप आस प्राय कंचा घुमाते हैं तो कंचा एक सीधे हेलकीर में सफर करेगा। लेकिन अब उस बोलिंग बॉल को बीच में रखें। बोलिंग बॉल ट्राम्पोलिन को बोकरा एक गड़ा बनाता है। अब कंचे को दोबारा घुमाएं, यह बोलिंग बॉल के पास से गुजरते हुए मरेगा, गोया किसी पोशीदा कुव्वत से खींचा जा रहा हो। मेरे दोस्तों, आइंस्टाइन ने कशिश सकल का तस्वुर इसी तरह किया। सियारे और सितारे जैसी बड़ी चीजें अपने इर्द गिर्द वक्त और जगह के ताने बाने को मोड़ देती हैं। फिर चीजें इन खमीदा रास्तों पर चलती हैं, जिससे हमें एक कुव्वत का वहम होता है, जिसे हम कशिश सकल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, बल्कि वो सिर्फ दूसरी चीजों के बनाए हुए वक्त और जगह के खमीदा रास्तों पर चल रही हैं। आइंस्टाइन का नजरिया, जिसे अमूमी अज़ाफियत कहा जाता है, सिर्फ एक दिमाग को झंझोड़ने वाला तस्वर नहीं था, बल्कि असने हैरानकुन पेशीनगोइयां के। उनमें से सबसे ड्रामाई कशिश सकल के जरिए रोशनी का झकना था। चूंकि खुद मुख्तावर जगह खमीदा है, इसलिए रोशनी एक सीधे हलकीर में सफर करते हुए उन खमीदा रस्तों पे चलेगी। इसके बारे में सोचिए, रोशनी जिसका कोई वजन नहीं है, कशिश सकल से मुतासिर हो रही है। इन इस्वानीस में सूरज ग्रहण के दौरान पेशीनगोई की तस्दीक हुई। माहिरीन फल्कियात ने देखा कि सूरज के पास से गुजरते हुए दूर दराज सितारों के रोशनी की तरह झक गई, जिससे आइंस्टाइन के नजरिए की तस्दीक हुई और कायनात के बारे में हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। और यहाँ पर भी अजीब हो जाता है,
अमूम याजाफियत ने पेशीनगोई की कि खुद वक़्त कशिश शकल से मुतासिर होता है। बड़े जिस्म के करीब वो कुछ सुस्त जाता। ये साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एक काबिल पैमाइश असर है। मिसाल के तौर पर जमीन पर घड़ियां मदार में मौजूद घड़ियों से कदरे सुस्त चलती हैं क्योंकि वो जमीन के कशिश शकल के मैदान के करीब हैं। आइंस्टाइन की कायनात खमीदा जगह, खमीदा वक्त और दिमाग को झंझोड़ने वाले इम्कानात की कायनात थी। ही खैर एटम हुई। हस 5 कायनात की तब्दीली सेब से ब्लैक होल्स तक। आइंस्टाइन की अमूमी अज़ाफियत ने सिर्फ न्यूटन के ख्यालात को बेहतर नहीं बनाया बल्कि उसने फल्की तबीयात के बलकुलनीय मैदान खोल दिए। न्यूटन का नजरी हज़ियात और रोजमर्रा के मुजाहिर के लिए अच्छा काम करता था, लेकिन यह कायनात में कुछ अंतहा अशिया और वाक़यात की वजाहत नहीं कर सका। उनमें से एक ब्लैक होल्स थे। ब्लैक होल्स कायनाती आफरीत हैं। यह कतावर जगह के ऐसे इलाके हैं जहां कशिश सकलात नीश दीद होती है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी फरार नहीं हो सकती। इन अजीब गरीब आशिया की पेशिंगोई आइंस्टाइन के मसावात ने उससे बहुत पहले की थी, जब हमारे पासान का मुशाहिदा करने की टेक्नोलॉजी थी। क्या आप आयका ऐसे नजरिए की जरअत का तस्वुर कर सकते हैं जो ऐसी अजीब गरीब इतनी गैर मामूली अशिया की मौजूदगी की पेशिंगोई करता है कि वो हक्सी साइंस फिक्शन नावल से निकली कोई चीज क्या तरह गति हैं और फिर भी वह वहां मौजूद हैं। अब हमारे पास कायनात में ब्लैक होल्स की मौजूदगी के लिए जबरदस्त शवाहिद हैं। सितारों से बनने वाले सितारों के बड़े पैमाने पर ब्लैक होल्स से लेकर के कशाओं के मरकज में छुपे हुए बड़े पैमाने पर ब्लैक होल्स तक। ये चीजें आइंस्टाइन के ख्यालात की ताकत का सबूत हैं और कायनात में इंतहाई माहौल को समझने के उम्मीद है। ख्वाहिशमंद फिल्की तबीयात दानों के लिए एक हेल का मैदान है। हस हच नादीदा कायनात, तारीक माद हावर हमारी फैलती हुई कायनात। आइंस्टाइन के नजरिए का एकावर गहरा मतलब था। इसने तजवीज किया कि कायनात जामदने थी, जैसा असोकत बहत से लोगों का मानना था। इसके बजाय यह या तो फैल रही थी या स्प्रेड रही थी। यह एक जामद गैर तब्दील शुदा कायनात के राय जंजरिए से एक बुनियादी तब्दीली थी। जब माहिरीन फल्कियात ने हमसे दूर भागती हुई खेशाओं का मुशाहिदा किया तो एक फैलती हुई कायनात के ख्याल की तस्दीक हुई। उससे बग बैंग थ्योरी की तरक्की हुई जो कायनात को एक नाकाबिल यकीन हिद्दत के गरम घने हालत से शुरू होने और अरबों सालों में फैलकर उस कायनात को बनाने की वजाहत करती है जिसका हम आज मुशाहिदा करते हैं। लेकिन आनीहें खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हमने कहकशाओं की हरकत का मुताला किया, हमें एहसास हुआ कि कुछ कमी है। खेल में कशिश सकल की कूतों का हिसाब लगान एक के लिए काफी नजर आने वाला माद हिन्हे था। इसकी वजह से तारीक मादे का मफरूज सामने आया। एक पर असरार माद हजू रोशनी के साथ तामुल नहीं करता लेकिन कायनात के बड़े पैमाने पर होता है। हसासात जब नजरियात टकराते हैं क्वांट मकशिश सकल की तलाश, तो हमारे पास न्यूटन का नजरिया है जो रोजमर्रा के अशिया के लिए अच्छा काम करता है, और आइंस्टाइन का नजरिया जो कायनात के बड़े पैमाने पर ढांचे की वजाहत करता है। लेकिन एक मसला है, यह दोनों नजरियात जब कहा अपने अपने शाबों में नाकाबिल यकीन हिद्दत कामयाब हैं, साथ नहीं चलते। वो पहेली के दो टुकड़ों की तरह हैं जो बाल्क लिफ्ट नहीं होते। तसादम इंतहाई माहौल में होता है, जैसे ब्लैक होल का मर्कजियाब गबीनी के बिल्कुल पहले लम्हात। इन हालात में कशिश तकलावर क्वांटम मैकेनिक्स दोनों जो खुर्दबीनी दुनिया को कंट्रोल करने वाला नजरिया है खेल में हैं, लेकिन इन दोनों को क्वांटम कशिश सकल के मुत्तहिद नजरिए में यकजा करने की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। यह जदीद तबीयात के सबसे बड़े हलतलब मसाइल में से एक है। हमें एक ऐसे नजरिए की जरूरत है जो क्वांट मस्तिष्क पर कशिश सकल की वजाहत कर सके, एक ऐसा नजरिया जो बहुत बड़े और बहुत छोटे के दरमियान खलीज को खत्म कर सके। बहुत से ज़हीन दिमागास पर काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी और लूपो क्वांट मकशिश सकल जैसे ख्यालात को तलाश कर रहे हैं। एक मुत्तहिद नजरिए की इतलाशान सवालात की देर पाताख्ता और इंसानी रूह की नाकाबिल तस्कीन जिसका सबूत है। हसाई 8 दौर बीन से आगे टेक्नोलॉजी पर कशिश सकल का असर, जब मक्वांट मकशिश सकल के असरार से नबर्दाजमा है,
न्यूटन और आइंस्टाइन के नजरियात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालते रहते हैं। हमें रहनुमाई करने वाले जीपीएस सैटेलाइट से लेकर हमारे सियारे की निगरानी करने वाले सैटेलाइट्स तक कशिश सकल के बारे में हमारी समझ नाकाबिल टेक्नोलॉजीज को फाल करती है। जीपीएस पर गौर करें। यह सैटेलाइट नाकाबिल यकीन हद तक दरस्त टाइम कीपिंग पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन याद रखें वक्त कशिश सकल से मुतासिर होता है। जीपीएस सैटेलाइट्स को अपनी ऊंचाई की वजह से इस वक्त के फैलाव का हिसाब लगाना पड़ता है, वरना गलतियां तेजी से जमा हो जाएंगी जिससे निजाम बेकार हो जाएगा। आइंस्टाइन के नजरी हज़ाफियत के बगैर हमारे जीपीएस सिस्टम्स बे उम्मीद हद तक गलत होंगे। और यह सिर्फ जीपीएस नहीं है, कशिश सकल के बारे में हमारी समझ ज़मीन के मौसमी का मुताला करने, खलाई जहाज के रास्तों की पेशिंग गोई करने और यहाँ तक के हमारे निजाम शमसी से बाहर ने सियारों की तलाश के लिए बहुत जरूरी है। कशिश सकल के नजरियात दरख्तों से गिरते हुए सैप के मुशाहदाता और कायनात के गौर व फिक्र से पैदा हुए, हमारी दुनिया में तशरीफ ले जाने और अपने इर्द गिर्द कायनात को तलाश करने के लिए जरूरी अवजार बन गए हैं। हसनो एक देर पामी रास कशिश सकल के इसरार का दायमी खंचाव। न्यूटन के सैप से लेकर आइंस्टाइन के खमीद हो कुतावर जगह तक कशिश सकल के बारे में हमारी समझ में इनकलाब आ गया है। अंदो अजीम सत्तियों ने हमें सिर्फ क़वानीन और मसावात ही नहीं, बल्कि हमें कायनात को देखने के बालकुलनीय तरीके दिए। इनका काम साइंसदानों कीनी इंसलों को कायनात को तलाश करने और उसके गहरे तरीन राजों को आश्कार करने क्या तरगीब देता रहता है। कशिश सकल को समझने की तलाशा भी खत्म नहीं हुई है। तारीख मादा, तारीख तवानाया और क्वांट में कशिश सकल के असरार अब भी इशारा करते हैं, हम पर जोर देते हैं कि हम इल्म की हदूद को मजीद आगे बढ़ाएं। जैसे जे हम कायनात में गहराई में जाते हैं, न्यूटन और आइंस्टाइन जिसे अजीम लोगों की सीरत से रहनुमाई करते हैं, हम यकीन कर सकते हैं कि मजीद हैरान कन दरियाफ्तें हमारा इंतजार कर रही हैं। ये दरियाफ्तें जो कायनात के बारे में हमारी समझावर उसमें हमारी जगक्वाज सिरन व तश्कील देते रहेंगी। कशिश सकल को समझने का सफर इंसानियत जिसके ताक इल्म की हमारी बेरहमी से तलाशावर कायनात आवर से कंट्रोल करने बुनियादी कवानीन के साथ हमारे देर पादल चिस्पी का सबूत है। कशिश सकल की कहानियां भी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर नए मुशाहदे